जय महाकाल। सनातन धर्म विविध प्रकार की ऊर्जाओं से, कहानियों से, कथाओं से भरा हुआ है। हमारे धर्म में चमत्कारों की कोई भी सीमा नहीं है। जहाँ नज़र उठाओ वहाँ चमत्कार है। विज्ञान भी सनातन धर्म को मानने लगा है। ध्रुव तारा, इसके विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ध्रुव तारा कैसे बने। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपद। उत्तानपद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए थे। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां पहुंची। उसने ध्रुव को अपने पिता की गोद में खेलता देखना बर्दाश्त नहीं किया और उसने उसको अपने पिता की गोद से उतार दिया ईर्ष्या के कारण, और ध्रुव से बोली, मूर्ख बालक, राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे गोद या राज सिंहासन पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी माता पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ के पास गया और सारी कथा सुनाई। माँ बोली, बेटा, तेरे पिता का प्रेम तेरी सौतेली माँ के लिए अधिक है, इसलिए तुम्हारे पिता हमसे दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता का घर छोड़कर चले गए। मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। देव ऋषि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माने, हठी थे। नारद ने उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया और उनका सत्कार किया। देव ऋषि ने राजा को ढाढ़स बनाया। भगवान उसके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से कीर्ति संसार में फैलेगी। नारद जी के इस शब्दों से राजा को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर पहुंचे और ऋषि महुल नारद से मिले। मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक समस्याएं आई, किंतु हठी बालक अपने मनोबल के कारण विचलित नहीं हुए। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। भगवान नारायण जी भी योग निंद्रा से उठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते हुए नारायण बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो, मैं ऐसा वर देता हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब नक्षत्र घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं। पहले काल में भी कभी नाश नहीं होगा तुम्हारा। सप्त ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुवलोक कहलाएगा। इस लोक में सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी के समान शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्यों का अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक में लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। भक्त ध्रुव की जय। जय श्री कृष्ण।